Hare Krishna. So again, welcome all of you. Today we'll have discussion from Bhagavad Gita, second chapter, shloka number 7, 2.7, 2.7. Chapter second, 7 shloka, 7वां श्लोक. तो मिल गया? ओके. तो बेसिकली ये जो भगवत गीता का श्लोक है, ये टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता एक तरीके से, है ना. एक भगवत गीता अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट लेती है ना. तो पहला चैप्टर जो है भगवत गीता का, वो बेसिकली युद्ध का निरीक्षण, युद्ध में सैन्य निरीक्षण है बेसिकली. ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड, दैट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर. तो पहले चैप्टर में अर्जुन जो होते हैं वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण, आई वांट टू सी हु ऑल आर असेंबल्ड देयर, है ना. तो उसमें फिर अर्जुन देखते हैं अपने भीष्म को, द्रोण को, इस सबको देखते हैं. तो अर्जुन को क्या होता है, कुछ होता है. अर्जुन का कुछ हुआ, उनके रोंगटे खड़े होते हैं, उनको भय लगने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, है ना. ये सब अर्जुन के साथ होने लगता है. तो अर्जुन फिर क्या करते हैं, अर्जुन चाहते युद्ध नहीं करना चाहते. तो अर्जुन कुछ धर्म के आधार पर आर्ग्यूमेंट देने लगते हैं. कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? कहते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी ये लोग हैं ह्यूमन, ये मर जाएंगे. ये मर जाएंगे तो इनकी जो स्त्री है वो क्या हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी. इनकी स्त्री विधवा हुई तो क्या होगा, उनके जो बच्चे होंगे वो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, है ना. समाज में विधवा स्त्री होती है, फ्री मिंगल होती है, तो क्या है, दूषित हो जाएंगी. दूषितों के जो बच्चे पैदा होंगे वो कौन से होंगे, वर्ण संकर होंगे, हाइब्रिड बच्चे पैदा होंगे. वो बेसिकली सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो हमारे समय पर, मतलब वैदिक साहित्य में इंपॉर्टेंट क्या था, कभी ये आजकल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधक वगैरह ये यूज नहीं करते थे. एनफ पॉपुलेशन वाज देयर. Quantity of population was not the problem. What was problem? Quality of population was the problem. अर्जुन का चिंता क्या है कि इनकी जो क्वालिटी है, ये जो बच्चे पैदा होंगे, इनकी क्वालिटी कैसी है, कैसी होगी, वर्ण संकर होगी. वर्ण संकर मतलब वो शास्त्रों से कोई मतलब नहीं रखेगा, मनमाने तरीके से काम करेंगे. आज के समाज में वर्ण संकर बहुत है. पीपल आर नॉट रेफरिंग टू स्क्रिप्चर्स. इसीलिए हंगामा बचा हुआ सोसाइटी के अंदर, भाई, है ना. क्यों? क्योंकि लोगों को शास्त्रों से, चरित्र से कोई मतलब नहीं है. पहले बोला जाता था कि इफ क्या बोलते थे, if health is gone, nothing, everything is gone. If health is gone, if money is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone. If character is gone, everything is gone. अभी वर्ण संकरों का जमाना है. अर्जुन ने जो बोला था, है ना. अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया पूरा. If character is gone, nothing is gone. कोई बात नहीं, करेक्टर ही तो गया. क्या फर्क पैदा है, हम तो कैसे भी जिए, है ना. कैरेक्टर इज गॉन, नथिंग इज गॉन. हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन. मनी इज गॉन, अपना सपना मनी में. तो अब देख रहे हो कैसा, जो पहले जो फोकस होता था, चरित्र के ऊपर फोकस होता था, गुणों के ऊपर फोकस होता था, क्वालिटीज के ऊपर फोकस होता था. लेकिन अभी क्या है, एक्सटर्नल के ऊपर ज्यादा फोकस है. ह्यूमन बीइंग का जो इंटरनल क्वालिटी है, इट वाज नॉट द कंसर्न. तो अर्जुन का मेन चिंता वहां पे क्या था, क्वालिटी ऑफ पीपल कैसी होगी. एक घर के अंदर पहले देखो 60-50 लोग भी रहते थे, पीसफुली, हैप्पीली. क्यों? क्वालिटी अच्छी थी, चरित्र अच्छा था, डीलिंग्स अच्छी थी, प्रेम होता था. लेकिन अभी एक घर के अंदर 3 लोगों को भी रहना मुश्किल होता है. माँ बाप को पहले बाहर कर देते हैं, है ना. एटॉमिक फैमिली होगी, एटॉमिक में भी अब न्यूक्लियर बनना चाहते हैं, हो जाते हैं ना. दे डोंट वांट टू सी देयर फेस ईच अदर, है ना. एक मेरे फ्रेंड थे, वो बता रहे थे, ही इज अ लॉयर इन द हाई कोर्ट. बता रहे थे कि मैं एक दिन मैं उनसे मिला, कह रहे कि मैं लेट हो गया. मैं कैसे लेट हो गया, आज केस का सेटल करा रहे थे. कौन सा केस था? कह रहे डाइवोर्स का केस था. अच्छा, क्या हुआ कि एक लड़के ने 10 लाख रुपए दिए लड़की को,
और सेटल करा दी, म्यूचुअल कंसेंट से सेटल हो गए। तो कह रहे म्यूचुअल कंसेंट से कोई केस सेटल होता है तो परफेक्ट केस माना जाता है। अच्छा, तो कह रहे लेकिन ये लड़के यहीं के थे, लड़के लड़की दोनों पीयू के थे है ना, अपनी मर्जी से उन्होंने शादी किया था। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग पहले कुछ जमाना होगा जब दे वर हैंकरिंग टू मीट ईच अदर, एक दूसरे को देखना चाहते थे, एक दूसरे प्रेम करते थे, रोज लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते, चॉकलेट लेके आते हुए। लेकिन अभी क्या है, दे डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ ईच अदर। वो कहता है 10 लाख रुपए ले लो, इसको अलग करो। आप समझ रहे हो? तो द पॉइंट इज people have developed so many bad qualities, their character is so much loose, है ना? तो quantity is not the problem, quality is the problem। 2 लोग भी आराम से प्रेम से नहीं रह सकते, पहले लोग 50 लोग तो रह सकते थे। तो अर्जुन का जो प्रश्न है किसके ऊपर है? क्वालिटी के ऊपर। कहते हैं कि वर्ण संकर पैदा होंगे। अच्छा क्वेश्चन था अर्जुन का। बाद में फिर और कारण देते हैं अर्जुन, धर्म के आधार पर कारण देते हैं, है ना? तो फिर बाद में बोलते हैं कृष्ण ऐसा करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, इनको खेलने कूदने दो, है ना, इनको राजा बनने दो, मैं चला जाता हूँ जंगलों में, है ना। बोलते बोलते कुछ कुछ बोलते रहते हैं अर्जुन, लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अर्जुन जो कृष्ण से फ्रेंड की तरह व्यवहार कर रहे होते। कृष्ण और अर्जुन फ्रेंड थे, सखा थे, और फ्रेंडली एडवाइस का कोई यूज नहीं है ना, कोई वेटेज नहीं दिया था फ्रेंडली एडवाइस का। कितनी अच्छी एडवाइस हो, फ्रेंडली लेवल पर सॉल्व हम उसको नहीं कर सकते। तो अर्जुन को कुछ कुछ बोल लेते हो, खासकर लाइफ के बारे में जो है, नीड्स अ ग्रेविटी। तो कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। तो इस वाले श्लोक में आके अर्जुन क्या करते हैं? कृष्ण को सरेंडर करते हैं, कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट है। भगवद गीता में गुरु एक कृष्ण को माना है अर्जुन ने, और यहाँ से भगवान फिर आगे से बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। Okay, so translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Karpanya, karpanya, of miserliness, dosha, dosha, by the weakness, upahata, upahata, being afflicted, swabhava, swabhava, characteristics, krishami, I'm asking, tvam, unto you, dharma, religion, sammudha, bewildered, chetaha, in heart, yat, what, shreya, all good, syat, maybe, nishchitam, confidently, bruhi, tell, tat, dead, may, unto me, shishya, disciple, te, your, aham, I am, sadhi, just instruct, mam, me, tvam, unto you, prapannam, surrendered. Translation. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. Purport. By nature's own way, the complete system of mental activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from perplexities of life.
which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusions. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in mental perplexities, but should approach a spiritual master. That is the purport of this verse. तो ये श्लोक है, बाद में रिमेनिंग पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये श्लोक है, इसमें अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता. अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे जो माइजरली वीकनेस ऑफ हार्ट है, जो हार्ट डिसीज है, उसकी वजह से क्या होगा, मैं बिविल्डर हो गया. सम्मूढ़ चेता मतलब बिविल्डर इन टर्म्स ऑफ धर्म. मेरा धर्म क्या है, मैं उसमें बिविल्डर हो गया हूँ. और आप मुझे क्या कीजिए, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे. जो भी मेरे लिए श्रेय हो आप मुझे ब्रूहि मतलब बताइए. कृष्ण बोलते हैं क्यों बताऊं? तो कहते हैं शिष्य ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम. मैं आपका शिष्य बनता हूं और आप इसीलिए मुझे क्या दीजिए, इंस्ट्रक्शंस दीजिए, है ना. तो यहाँ पे अर्जुन क्या करें, यत् श्रेयस्यान्, जो भी श्रेयस्कर हो वो मुझे बताओ. तो दो चीज होती है, श्रेयस. श्रेयस का मतलब क्या होता है, आप देखो श्रेय का मतलब प्रॉपर क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल गुड. हाँ, ऑल गुड. तो दो चीज होती है, एक तो होती है श्रेयस और एक होता है प्रेयस. श्रेयस मतलब दैट इज बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर रन, उसको क्या बोलते हैं, प्रेयस मतलब क्या होता है, दैट इज बेनिफिट ओनली इन द प्रेजेंट. अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को क्या बोले कि आप मुझे श्रेय जो चीज है, जो मेरे लिए बेनिफिट है, ऑल गुड, ऑल बेनिफिट फॉर मी, आप उसको बताइए, है ना. तो जैसे छोटा बच्चे को उदाहरण आता है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके लिए प्रेयस क्या होगा, चॉकलेट. हाँ, क्या होगा, चॉकलेट खाना, खेल कूद करना, वो क्या उसके लिए प्रेयस. पढ़ाई ना करना, टीवी देखना, मोबाइल गेम्स खेलना, आप भी करते होंगे पहले. ये बच्चे के लिए क्या होता है, प्रेयस. उसको बहुत मजा आता है ना, इज जस्ट अवेट फॉर दिस. लेकिन उसके लिए स्ट्रेस क्या होता है, स्कूल जाना, राइट नॉलेज जो भी है, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, है ना. ये सब चीज क्या उसके लिए श्रेयस कर. लेकिन उसको अच्छा किस में लगता है, प्रेयस में. लेकिन उसके जो पिताजी उनको पता होता है कि बेटा आपके लिए क्या जरूर अच्छा है, श्रेयस क्या है, पढ़ाई करना. तो अर्जुन यहाँ पर उसी तरीके से कृष्ण को पूछ रहे हैं कि प्रेयस तो हो सकता है मैं कुछ कुछ अपना बना रहा हूँ, लेकिन आप मुझे श्रेयस बताइए, मेरे लिए लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट है. उसके लिए अर्जुन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं. और जब पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो पूछते हुए ही सेइंग कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, आई एम बीइंग परप्लेक्स अबाउट माय ड्यूटीज. मुझे अपनी जो ड्यूटीज है उसमें क्या हूँ मैं, कंफ्यूज हूँ. परप्लेक्स मतलब क्या होता है, हाँ, परप्लेक्स मतलब करें क्या क्या ना करें, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, परप्लेक्सनेस. तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस पूरे जगत में एवरीवन इज परप्लेक्स्ड. हर जो व्यक्ति क्या है, कंफ्यूज्ड है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. एवरी टाइम वी नीड एन असिस्टेंस ऑफ हायर इंटेलिजेंस. हर समय एक ऊंची इंटेलिजेंस का हमें जरूरत है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज डिजाइन्ड बाय द डिजाइनर इन सच अ वे दैट यहाँ पर कदम कदम पे क्या है, कंफ्यूजन्स है ना. हर कदम पर कुछ कुछ कंफ्यूजन्स है. बेसिकली भगवान का एक ऐसा डिजाइन है. So for that it behooves us the need of person who can solve these problems of life. है ना. इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि it is like this world sometimes is compared with forest fire. है ना. फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है आपने, कहाँ, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फॉरेस्ट, कनाडा के जंगलों में, अमेजन, अमेरिका में, ब्राजील. तो वहाँ पर आग लगती है, फॉरेस्ट फायर जब लगती है तो महीनों महीनों चलती रहती है. और वो आग कैसे लगती है,
तो अपने आप मतलब लग जाती है मोस्टली अपने आप लग जाती है। उसमें क्या होता है मोस्टली जनरली क्या होता है, Frictions आ जाते हैं। हाँ जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से चिंगारी निकल के ड्राई वुड्स क्या होती है आग पकड़ लेती है। और जंगल की आग होती है एक पेड़ से दूसरे पेड़, सारा तो लकड़ी है ना, खाने पीने का पूरा आग के लिए खूब खाने को सामान है वहाँ पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, पूरे जंगल में फैल जाती है ऐसी आग। तो दुर्भाग्य से ये संसार की आग भी ऐसी आग है ना। तो जो जंगल की आग होती है उसको कैसे बुझाते हैं? बारिश हैं? आप क्या फायर एक्सटिंग्विशर रखते बुझा सकते हैं आप उसको? 5 लीटर की फायर एक्सटिंग्विशर लेके जंगल की आग बुझाने निकल पड़े, कर सकते हैं ऐसा? या फिर 102 नंबर कौन सा होता है? 101 जो भी 112 भी हो जाता है सर। ठीक है, जो भी है उस नंबर को कॉल करके क्या आप वो दमकल केंद्र वालों को बुला के क्या आप फायर एक्सटिंग्विश करा सकते हैं उसमें? हैं? क्या चलो भारत तो विकसित नहीं है, विकसित देश जैसे अमेरिका करा सकते हैं, कराते हैं? नहीं कर सकते। तो इस आग को अगर बुझाना है तो क्या चाहिए? बारिश इसको बुझा सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। तो कुछ आग ऐसी होती है जिनको कृष्ण नहीं बुझा सकते हैं, कोई नहीं बुझा सकता। इसी तरीके से हमारे हार्ट में वी आर हैविंग कांस्टेंट फायर, आग है कि नहीं हृदय के अंदर? बहुत लोग गाने बनाते हैं, सावन जो आग लगाए कौन बुझाए। वी हैव कांस्टेंट फायर, दैट इज वन फायर, मल्टीपल फायर्स आर बर्निंग इनसाइड, है ना। these fires are creating mental pressure, these fires are creating anxieties, perplexities, confusions. So इसीलिए हम सुबह जब गाते हैं ना, एक आपने आरती गाया होगा सुबह, मंगल आरती, संसार दावा नलली ढलोका त्वनाय कारुण्य घन घनत्वम। संसार क्या है? दावा नल के समान है। संसार दावा नलली ढलोका त्वनाय कारुण्य घन घनत्वम। गुरु कैसे है? बादल की तरह है ना, लेकिन बादल का अपना पानी नहीं होता है। बादल पानी कहाँ से लाता है? समुद्र से पानी लेकर आता है। समुद्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो गुरु मतलब कौन हुए? जो कृष्ण की कृपा को लेके हमारी जो आग है बेसिकली उसको बुझाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में अप्रोच कर रहे हैं कि आप मेरी आग को बुझाइए, मेरे जो कंफ्यूजन है इसको आप सेटल कीजिए, इसको हैंडल कीजिए। तो कृष्ण इज नाउ एक्सेप्टेड एज स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद सेज कि हमारे जितने वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें डायरेक्ट करती है। वन मस्ट है, वन शुड अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, प्रपद्येत मतलब मस्ट, वन शुड अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हम अपने लेवल से नहीं निकाल सकते। यूट्यूब से, कोरा से, विकिपीडिया से हम अपनी लाइफ की सॉल्यूशन का प्रॉब्लम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इसको। सो वन शुड अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर स्पिरिचुअल मास्टर की नीड है, स्क्रिप्चर्स बोल रही हैं, और स्पिरिचुअल मास्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्पिरिचुअल मास्टर इज कंसीडर्ड लाइक ए जीपीएस, है ना। इट गिव्स अ डायरेक्शन एंड देन डिसाइपल फॉलोस, राइट। सो डिसाइपल इज जस्ट लाइक ए फॉलोअर। तो मान लो जीपीएस में ही गड़बड़ है तो यात्रा कैसी रहेगी हमारी? यात्रा यूजलेस रहेगी, है ना। और खासकर वी कैन टेक इन टर्म्स रिस्क इन टर्म्स ऑफ लाइफ। जीवन के बारे में बात आती है तो वी हैव टू वेरी केयरफुल, कैसा जीपीएस होना चाहिए, है ना। तो व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन फॉर स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज अ टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। एक गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। So, the very first qualification of the guru is that he should come in the guru parampara. गुरु परंपरा मतलब क्या होता है? गुरु एक मतलब, हाँ, जैसे भगवान के माध्यम से ज्ञान आता है, भगवान किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देते हैं। जैसे 4 गुरु परंपराएं, ब्रह्मा, रुद्र और श्री कुमार। तो भगवान क्या देते हैं? इन आचार्यों को ज्ञान देते हैं। इन आचार्यों के माध्यम से ये अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। शिष्य
अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, उसी तरीके से गुरु परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान क्या है, भगवान से हमारे पास तक पहुंच रहा है। तो कोई अगर गुरु है तो उसको इस गुरु परंपरा का पार्ट होना चाहिए। कोई इंडिपेंडेंटली गुरु नहीं बन सकता। कोई ये नहीं सोच सकता कि रात को मैं सोया एंड आई गॉट एनलाइटनमेंट, है ना, और अभी या मैंने योगा किया, योगा में आई गॉट सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक वो गुरु परंपरा से कनेक्टेड नहीं है तब तक क्या नहीं होगा, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। भगवान भगवद गीता में बोलता है कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, कि जो ज्ञान है अर्जुन, ये परंपरा के माध्यम से फ्लो होता है। बीच में परंपरा टूट गया था, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको परंपरा रिवाइव कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली जो नॉलेज का सोर्स है कौन है, कृष्ण है ना। हम यहाँ पर छोटे छोटे सोर्स नहीं बन सकते ना। ओरिजिनल सोर्स कौन है, जैसे पानी का सोर्स कौन था, समुद्र था। तो कृष्ण इज लाइक ए समुद्र, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। तो जो कृष्ण से कनेक्टेड है, ही इज हैविंग द राइट नॉलेज, है ना। तो जैसे कि अब जैसे ट्यूबलाइट है, जल रहा है ना ट्यूबलाइट, है ना, इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है। तो अगर ये जो ट्यूबलाइट है, अगर इसका वायर कनेक्टेड है पावर हाउस से, तो जो पावर वहां पर है वही पावर हमें यहाँ मिल सकता है, एग्जैक्ट मिल सकता है। लेकिन बीच में अगर कुछ इंसुलेटर है या कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, कितना भी अच्छा ट्यूबलाइट लगा दो, कितना भी अच्छा पंखा लगा दो, कितना भी महंगा एसी खरीद लो, यूजलेस, बस शो पीस है वो। उसी तरीके से कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर अगर कृष्ण से परंपरा के माध्यम से कनेक्टेड नहीं है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आई मीन अच्छा इन द सेंस देखने में, बोलने में, भाषा में कितनी मिठास क्यों ना हो, संस्कृत भी कितना अच्छा क्यों ना बोलता हो, दाढ़ी भी खूब बड़ी क्यों ना हो, है ना, जो कुछ भी हो, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो क्या है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। आप करंट फ्लो कर उसको छूओगे तो करंट लगना चाहिए। गुरु को अगर छूते हैं तो क्या होना चाहिए, करंट लगना चाहिए। करंट नहीं लग रहा है, इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है। करंट लगने का मतलब क्या है, करंट लगने का मतलब जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए, है ना। जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, चरित्र में बदलाव नहीं आ रहा है, ज्ञान में वर्धन नहीं हो रहा है, इसका मतलब शक्ति नहीं है, वो ओरिजिनल सोर्स परंपरा से कनेक्टेड नहीं है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि अब से पहले भी ये भगवत गीता लिखी है, इससे पहले भी 200 एडिशन थे भगवत गीता के पूरे विश्व में, इंग्लिश एडिशन, लेकिन हार्डली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कम भक्त थे, है ना। लेकिन जब से ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये भगवत गीता गई तो भक्त पॉप होने लगे, राइट। क्यों, गुरु परंपरा से कनेक्टेड है ना। फले न परिचयित, आप किसी पेड़ के बारे में पता करना कि पेड़ कैसा है, उसके फल खा के देख लो, पता लग जाएगा फल कैसा है। तो जो मेन जो गुण है गुरु का क्या होना चाहिए, वो गुरु परंपरा से कनेक्टेड होना चाहिए। तो 4 गुरु परंपरा जिसकी हम बात कर रहे थे, पहला कौन सा था, ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा श्री संप्रदाय, तीसरा कुमार संप्रदाय, चौथा रुद्र संप्रदाय, है ना। तो ब्रह्म संप्रदाय में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, श्री में भगवान ने माता लक्ष्मी को ज्ञान दिया, कुमार में भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया, और रुद्र में भगवान शिव को ज्ञान दिया। ये गुरु परंपरा। अब इनके डिसाइपलिक सक्सेशन है, इनकी परंपरा में आगे जाके क्या आ रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं। अभी जो कंटेम्परेरी आचार्य, इन चारों परंपराओं में कंटेम्परेरी आचार्य आते हैं। जैसे कि जो ब्रह्म संप्रदाय उसमें आचार्य आए हैं श्री मध्वाचार्य जी, आपने नाम सुना होगा मध्वाचार्य जी का। जो श्री संप्रदाय उसमें जो आचार्य आए हैं श्री रामानुजाचार्य जी। कुमार संप्रदाय में आचार्य आए निम्बारका आचार्य, और रुद्र संप्रदाय में आचार्य आए विष्णु स्वामी। तो आप बोलो कि इस्कॉन कौन सी परंपरा में आता है, इस्कॉन आता है ब्रह्म संप्रदाय में। ब्रह्म संप्रदाय में कैसे आता है कि ये ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को ज्ञान दिया। आप देखोगे भगवत गीता का कभी खोलोगे, अभी तो नहीं, बाद में खोलना, फर्स्ट जो पेज है उसके बाद इंडेक्सिंग के बाद
वहां पर ये पूरा गुरु परंपरा के बारे में बताया गया है ना। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव को, व्यास देव ने फिर मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य ने फिर पूरा परंपरा लिखा हुआ है। फिर आगे जाके यही ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु और गोस्वामियों के माध्यम से हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से मिलता है। आप देखोगे किसी भी इस्कॉन के मंदिर में गुरु परंपरा का फोटो लगा रहता है ना। तो अब देखो सबसे पहले कौन है इधर लेफ्ट साइड में, श्रील प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उनके गुरु कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर। उनके गुरु जगन्नाथ बाबा जी महाराज। उनके गुरु और आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, आगे जाके फिर सठ गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, और आगे जाके वो कनेक्ट होता है मध्वाचार्य, आगे जाके कनेक्ट होता है व्यासदेव, और ऐसे करके हैं। तो ये क्या है, बोनाफाइड गुरु परंपरा है ना, बोनाफाइड कंपनी है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोनाफाइड कंपनी से लिंक भी होना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। गुरु क्या है फर्स्ट क्वालिफिकेशन गुरु का, गुरु शिष्य परंपरा। ओके, दूसरा क्वालिफिकेशन है गुरु का कि उनको तस्मात् गुरु प्रपन्न जिज्ञासा शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमासनम। गुरु को जो वैदिक स्क्रिप्चर्स का जो नॉलेज है उसका कंक्लूजन पता होना चाहिए। इन शास्त्रों का क्या कंक्लूजन है ना, उसका कंक्लूजन उसको पता होना चाहिए। शास्त्र बेसिकली उसका जो लाइफ है उसका आचरण भी शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्रों के विपरीत नहीं होना चाहिए, जो करनी और कथनी सेम होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। एक जैसे कई लोग होते हैं कुछ बोलते हैं, धर्म की बातें करते हैं। देखो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, है ना, खासकर आजकल तो बहुत सारे लोग पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत आसान होता है ना, यूट्यूब पर पॉपुलर होना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, धर्म के बारे में बोल रहा है, तो कैसे वेरीफाई करें सही है गलत है। देखो मोरलिटी के बेसिस पे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मोरलिटी है ना, पाप मत करो, ये मत करो, ये मत करो, एवरीवन नोज दैट। बट क्या वो शास्त्रों को कंक्लूजन दे रहा है या फिर कुछ अपने मनमाने ढंग से बात कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कई लोग होते हैं कुछ लौकिक चीजों को देते हैं। कल आपके साथ ही बात कर रहे थे लौकिक और शास्त्रिक, है ना, कुछ होता है लौकिक चीज बात करते हैं तो ठीक है लौकिक बात, लेकिन लौकिक व्यवहार में हम किसी को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। क्या जो वो बोल रहा है क्या शास्त्रों के हिसाब से है कि नहीं है। पहले जो होता था शास्त्रों को ही बलि दे दी जाती थी। कोई व्यक्ति होता कुछ बोलता था उसको बोला जाता ना, बात तो ऐसे करे जैसे वेद वाक्य है ना, वेद प्रमाण। तो वेद प्रमाण, अल्टीमेट अथॉरिटी इज वेदास, अल्टीमेट अथॉरिटी इज स्क्रिप्चर्स। तो पहले हम उस व्यक्ति को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो कि शास्त्रों के प्रमाण है कि नहीं, शास्त्र इसके साथ अग्री कर रहे नहीं कर रहे। शास्त्र अग्री करें देन ओनली वी कैन एक्सेप्ट, अदरवाइज वी कांट एक्सेप्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको जो बोल रहा है वो शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। और तीसरा उसका जो आचरण है वो भी शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर सेक ऑफ स्पीकिंग वन शुड स्पीक, लेकिन उसका जो क्या आचरण है, क्या उसकी प्राइवेट लाइफ है, दैट शुड आल्सो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। ऐसा नहीं कि भक्त जनों ये आपके लिए है ना, मेरे लिए सिगरेट का इंतजाम ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु को जो बोल रहा है वही आचरण में भी देखना चाहिए। और चौथा है कि उसको अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। एक श्लोक आता है हमारे एक गोस्वामी, जैसे आपने गोस्वामी देख रहे हैं उसमें गोस्वामी ग्रंथ है उनके, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उपस्थ वेगम, है ना। तो अलग अलग वेग हैं। वाच मतलब वाणी का वेग है, पेट का वेग है, खाने का वेग है, जेनिटल्स का वेग है। ये सारे क्या वेग हैं, ये फोर्स हैं, ये फोर्स काम करते हैं, ये फोर्स टू डू इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो गुरु को क्या होना चाहिए, उन फोर्सेस को कंट्रोल करना चाहिए। ही शुड बी विक्ट्री ओवर दिस सेंसेस। दो लोग होते हैं, एक होता है गोस्वामी, एक होता है गो दास। गो का मतलब क्या होता है, सेंस। तो जो गो को कंट्रोल कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, गो स्वामी। और जो कि गो के गुलाम हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, गोदास। तो गुरु को गोदास नहीं होना चाहिए,
गौ माता का दास हो सकता है ना? एक गो मतलब सेंसेस का दास, गो स्वामी होना चाहिए, सेंसेस का कंट्रोल। क्यों? क्योंकि इसका 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 साइंटिफिक रीजन ये है कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना, सेंसेस से जो एंजॉयमेंट है, दैट इज इंफीरियर टू द स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट इज हायर। को भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जिसको स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली मेंटल एंजॉयमेंट को ऐसे छोड़ दे, उसको बहुत मेहनत नहीं करनी, बिकॉज इट डिस्टेस्ट फॉर द मेंटल एंजॉयमेंट, बिकॉज उसको क्या हायर चीज मिल रही है ना। आपको मान लो चिली पनीर मिले तो आप बासी दाल को ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे, नहीं छोड़ दोगे? मिलेगा नहीं बासी दाल, चिंता मत करना। तो उसी तरीके से जिसको हायर एंजॉयमेंट मिलता है, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट इज हायर एंजॉयमेंट, है ना। मेंटल एंजॉयमेंट का क्या है? मेंटल एंजॉयमेंट इज फॉर फ्लिकरिंग, फॉर टाइम बीइंग, है ना। मेंटल एंजॉयमेंट को आप ज्यादा नहीं खींच सकते, चिंगम की तरह थोड़ा चबाओ, थूकना पड़ेगा, है ना, फिर दोबारा से रिवाइव करना। दिस इज लाइक ए मेंटल एंजॉयमेंट बेसिकली। इट्स इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब देखने में लगता है बहुत बड़ा है ना। जैसे सपने बनाते हैं ना लोग, एक दिन आएगा तो मेरे भैया की शादी होगी, हैं, पूरा 5 साल की उम्र से भैया की शादी के सपने से, हैं, भैया की शादी आती है, हैं, और आगे चली जाती है, पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, वो सपने थे कहाँ थे कैसे थे, राइट। या सपने से जाते हैं कि वो दिन आएगा जब मैं बाइक खरीदूंगा, बस पैडल मारने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत, बस किक मारूंगा, किक में नहीं सेल्फ स्टार्ट करूंगा और ज़्ज़ करके चला जाऊंगा। बाइक पे आती है, कुछ होता है, फिर किसकी चार्ज हो जाती है? कार की, है ना। कार भी आ जाती है, फिर कार से बोल देते हैं, फिर ड्राइवर रखना पड़ता है, आप समझ रहे हो। तो लाइफ में दिस मेंटल प्रेशर, दूर से लगता है कि वो दिन होगा बहुत अच्छा होगा, ये चीज करूंगा तो बहुत अच्छा होगा, बट सब्सटेंस कुछ है नहीं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बस चमक है। आजकल एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, बस ऊपर से दिखता है, अंदर कुछ है नहीं। तो ये मेंटल प्लेजर भी ऐसा ही है, ऊपर से बहुत फ्लैशी है, अंदर सब्सटेंस नहीं है, अंदर से सेटिस्फेक्शन, डीप सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। तो वास्तव में डीप सेटिस्फेक्शन दे सकता है, क्या दे सकता है हमें? स्पिरिचुअल प्लेजर दे सकता है, आध्यात्मिक आनंद दे सकता है। तो आध्यात्मिक आनंद जो अनुभव करता है, ही इज नॉट मूव्ड बाय दिस मेंटल प्लेजर्स। गुरु मतलब अगर वो आध्यात्मिक भौतिक प्लेजर में इंगेज है, इसका मतलब उसको क्या नहीं मिल रहा है? स्पिरिचुअल प्लेजर नहीं मिल रहा है। तो गुरु का एक क्वालिफिकेशन क्या है कि उसको इस सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंगेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन इंगेज हो रहा है, इसका मतलब वो गुरु नहीं है, है ना। So that is another qualification for spiritual master. और गुरु को बेसिकली किस लिए हमें अप्रोच करना चाहिए? गुरु जी नौकरी दिलवा दो, हैं? गुरु जी छोकरी दिलवा दो, गुरु जी वीजा लगवा दो, गुरु जी बीमार हो गए, इसका इलाज कर दो। क्या इसके लिए हमें अप्रोच करना चाहिए गुरु को? क्या कहते हैं तुम? Yes or no? No. These are material things. You should approach Guru for shreyas. जैसे यहाँ पे लिखा श्रेयस, for the higher benefits. ये तो कहीं से भी हो जाएगा अरेंजमेंट, है ना। इसके लिए गुरु क्या जरूरत है? कोई भी इसको अरेंज कर सकता है, but we should go to a spiritual master for the higher inquiries of life, है ना। तो that's a way we should approach spiritual master. तो अभी हमने डिस्कस किया गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, गुरु को किस लिए अप्रोच करना चाहिए। Now we discuss गुरु को कैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बेस्ड ऑन डिस्कशन, कैन यू शेयर सम पॉइंट कि गुरु को कैसा नहीं होना चाहिए? यू कैन रेज योर हैंड एंड शेयर। Okay, must follow what he say, not only. गुड। तो गुरु ये उसकी क्वालिटी है, बेसिकली हमें कैसा नहीं होना चाहिए उसके बारे में। एनीवे, तो उसको जो बोल रहा है वो इसको करना चाहिए। आचरण इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग एंड इज लाइफ ऑल्सो। एक कहानी बताता हूँ इसके कॉन्टेक्स्ट में। एक बार क्या था, एक माता थी, है ना, वो अपने बच्चे को गुरुजी के पास में लेके जाती है और गुरुजी को बोलती है कि गुरुजी, जो मेरा बच्चा है इसको डायबिटीज़ है, बहुत मीठा खाता है, आप इसको प्लीज़ मना कर दो कि मीठा ना खाए। तो गुरुजी बोले कि 10 दिन के बाद आए। तो 10 दिन बाद वो लेडी होती है, उस बच्चे को लेके जाती है फिर गुरुजी के पास में। तो गुरुजी बोलते, बेटा मीठा खाते हो?
आपके लिए ठीक नहीं है, मीठा मत खाया करो, आज से मीठा नहीं खाना। बच्चा कहता ठीक है गुरुजी। बच्चा अपने घर वापस चले जाता है। फिर बाद में मीठा छोड़ देता है वो, उसकी माता को वो होता है, आश्चर्य होता है कि गुरुजी को यही बोलना था कि मीठा खाना ठीक नहीं है, मीठा मत खाओ आज से, पहले ही बोल देते। फिर गुरुजी के पास में जाती है वो, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, पहले बोल देना चाहिए था। गुरुजी ने बोला कि 10 दिन पहले मैं ही मीठा खाया। सुनिए, पहले मैंने छोड़ा तब इसने छोड़ा। तो इट ब्रिंग्स द अफेक्ट व्हेन अदरवाइज केवल लेक्चर से अफेक्ट नहीं होता है। If one is following, then other person is affected. आचरण is very important. Good. वो जो बोल रहा है वो उसका वैसा आचरण। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु को? ममकार नहीं होना, हाथ खड़ा करके। ममकार नहीं होना चाहिए। क्या? मैं नहीं होना चाहिए, मैं। हाँ, उसका अहंकार, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ही भगवान। एक बार गुरु इतना वर्शिप करा लेते हैं अपने आप को, है ना, मैं ही भगवान। ऑफकोर्स गुरु की वर्शिप करनी चाहिए, लेकिन कैसे वर्शिप करनी चाहिए? गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, है ना। अब श्री प्रभुपाद जी गए थे, उससे पहले भारतवर्ष से बहुत लोग विदेश अमेरिका जाते थे, एक कल्चर बना हुआ था, और वहाँ पर मोस्टली योगी वगैरह होते थे, वो कहते थे कि मैं कौन हूँ? भगवान। तो एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे आए थे, तो उनसे पूछा, स्वामी जी आर यू गॉड? स्वामी जी ने बोला कि नो, आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। प्रभुपाद जी थोड़ा आगे गए, फिर रिपोर्टर को बुलाया, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया आपको, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड, बट आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड। एक बार ऐसे रिपोर्टर पूछ रहा था, आर यू गॉड? प्रभुपाद said, no, I am not God, I am servant of God. Prabhupada says कि one who says God, one who says I am God, I am God God, he is not God God, he is DOG. Guru is a servant of Krishna. If Guru is taking the position of Krishna, then he is not Guru. तो उसको मैं नहीं होना चाहिए कि मैं कृष्ण बन गया हूँ। He is acting like a डाकिया, पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है भगवान का, है ना। तो भगवान का जो मैसेज है आम जनता तक पहुंचा रहा है, दैट इज हिज रोल। और गुड, उसको मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, और भोगी नहीं होना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए। हाँ, उसको भोग विलास से दूर रहना चाहिए। यस, और हाँ, उसको मन के आधार पर नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी मन में आए, मेरे विचार ऐसे हैं, है ना, को कर दिया आजकल ना, ये बहुत बहुत कॉमन है। स्पेकुलेशन, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी बोल दिया, है ना। अब देखो, यही भारत का दुर्भाग्य है ना। यहाँ पे आप किसी के पास में जाओगे, उनको बोलोगे, फिजिक्स का क्वेश्चन लेके जाओगे, है ना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, या कोई भी क्वेश्चन लेके जाओगे, ये क्वेश्चन आप प्लीज इनको हेल्प करो, है ना। तो कहेंगे मुझे तो फिजिक्स आता नहीं है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके जाओगे, है ना, किसी पान वाले के पास में, तो कहेंगे मुझे तो केमिस्ट्री आती नहीं है ना। मैथमेटिक्स का कुछ नहीं बताएगा, बायोलॉजी कुछ नहीं बताएगा। आपने भगवान के बारे में बात छेड़ दी, तो सुनो बैठो, फिर वो पूरा फिलोसफी आपको सुना देगा भगवान के बारे में, है ना। तो हर व्यक्ति गुरु बनता है, खासकर जब भगवान की बात आती है, हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? गुरु बनना चाहता है। और खासकर YouTube हो तो फिर क्यों नहीं, लाइक्स भी मिलेंगे, कमेंट्स भी मिलेंगे, क्यों ना थोड़ा सा प्रेम से बोल के भक्त जनों, the divine light which is coming is totally spiritual. There's so many people are there like this. आपको देखो कि क्या आपका गुरु की क्वालिफिकेशन मैच कर रही है। और लोगों को अच्छा लगता है, लोग परेशान है, करना है कारुण्य घन घनत्वम संसार दावा नलिन, चल रहे हैं लोग ऐसे ही, कुछ मिल जाता है उनको, चलो चलो थोड़ा शांति मिल गई, है कुछ अच्छा हो गया, तो देखें दिस इज वेरी नाइस पर्सन, थोड़ा सा शांति मिल गई। लेकिन हो सकता है प्रेयस के लिए अच्छा हो, लेकिन क्या श्रेयस के लिए अच्छा है? क्या उसकी जो उसकी वाणी निकली है शास्त्रों के हिसाब से निकल रही है ना। होने को तो मोटिवेशनल को भी गुरु बना लेते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन, टेम्पररी इंजेक्शन, थोड़े समय के लिए काम करेगा, बाद में फिर काम नहीं करेगा। अलग अलग तरीके के गुरु बन जाते हैं समाज में। मोटिवेशन को वाले को गुरु बना ले, कुछ लोग टेक गुरु बना देते हैं। टेक सिखाते हैं ना, एक्सेल वगैरह सुनाते हैं, उनको गुरु बोलने लगते हैं, और टेक गुरु। कुछ लोग लव गुरु,
सो ये गुरु के नाम पे धब्बे हैं. दिस इज नॉट गुरु बट गुरु. है ना. सो दीज आर नॉट द गुरुज बेसिकली. है ना. केवल हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से, बाहर के दिखावे से, या उसकी भाषा से, या कोई संस्कृत बोलता है, ऐसा नहीं कोई संस्कृत बोलता है तो गुरु हो गया. जस्ट स्पीकिंग संस्कृत लैंग्वेज कोई बोल सकता है ना. सो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होना चाहिए. देन ओनली वी कैन ट्रस्ट समवन एज ए स्पिरिचुअल मास्टर. अदरवाइज क्या होगा फिर, अगर मान लो अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और लोगों ने फेथ से किसी को गुरु स्वीकार कर लिया, तो फिर क्या उसका रिजल्ट होता है? गुरुजी कहाँ जाते हैं फिर? जी. इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके बाद में गुरुजी चले जाते हैं कहीं. है ना. एक नहीं, दो नहीं, कई सारे लोग ऐसे चले जाते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि लोग क्या करते हैं? ब्लाइंड फेथ करते हैं, स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते. शास्त्र हमारे लिए हमेशा टॉर्च लाइट की तरह काम करते हैं. जो भी हम काम करें, हम शास्त्रों के आधार पर एटलीस्ट हम एक बार वेरीफाई करके काम करें. तो उससे क्या होगा? इससे क्या नुकसान क्या होंगे? फिर मिसकंसेप्शंस बहुत फैलेंगे, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाएंगे. धर्म क्या है, अधर्म क्या, उसमें पता नहीं लगेगा. और क्या होगा? गाय की बकरी हो जाएगी. कल जो बात कर रहे थे, है ना, गाय बकरी बन गया. क्यों बना? इन लोगों ने बनाया. अध्यात्म का बहुत रिस्पेक्ट था प्रभु. अध्यात्म वाज रिस्पेक्टेड. किसी के सिर पर टीका होता था, उसको प्रणाम किया जाता था, उसको अलग नजरों से देखा जाता था. अब से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. है ना. लेकिन जब ऐसे गुरु आ जाते हैं तो अध्यात्म से विश्वास उठ जाता है. जो रिस्पेक्ट होता है उसको हीनता से देखते हैं लोग. आप समझ रहे हो? तो ये सबकी जो वास्तव में जो सबके लिए क्या बोले हिंसा है ना. तो लोगों का विश्वास उठ जाता है, अच्छे गुरुओं से विश्वास उठ जाता है ना. तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि लोगों का फेथ टूट जाता है. कॉमन श्रद्धा होती है, मुश्किल करके क्या करते हैं लोग, गीता की तरफ थोड़ा मुड़ते हैं, शास्त्रों की तरफ थोड़ा मुड़ते हैं. है ना. थोड़ा बहुत उनकी श्रद्धा होती है और उनको एक उम्मीद लगती है कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं, अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं. उसमें भी कोई आगे क्या कर दे, चीटिंग कर दे, तो क्या होगा? बहुत गड़बड़ हो जाता है. उनका फेथ टूट जाता है और दूसरों का भी फेथ टूट जाता है. इट्स वेरी रिस्की. एटलीस्ट दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो कम से कम सबसे पहली चीज हमें गुरु की क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए. है ना. आप अगर मार्केट में जा रहे हो, अगर आपको हीरा खरीदना है तो हीरे की पहचान जरूरी है. हीरे की कुछ क्वालिटीज पता नहीं, अदरवाइज क्या होगा? हीरे के नाम पर कोई कांच भी पकड़ा सकता है. So this is very important. खासकर जब हम अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. So this is very important for us to understand this. ठीक है. Okay. So far we discussed कि गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, गुरु को किस लिए हमें अप्रोच करना चाहिए, और क्या गुरु की क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए. क्योंकि आजकल क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल बहुत लोग गुरु बन जाते हैं. विकिपीडिया में बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे. किसी भी धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, या किसी स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी कमेंट करेंगे. यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कुछ भी स्क्रिप्चर्स को डिफाई करेंगे, अपने आप को गुरु सो कॉल्ड एलिवेटेड मान के. दे आर यूजलेस. जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को अलाइन नहीं करते हैं, दे आर नास्तिक. है ना. सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर. थैंक यू. ओके. यस, एनी क्वेश्चंस? सर, जैसे संगीत के भी गुरु होते हैं, तो क्या जो गुरु की क्वालिफिकेशंस है ऑलमोस्ट उन पे ही भी अप्लाई होती है सब रिलेटेड टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, जैसे संगीत के गुरु होते हैं? देखो, संगीत के जो गुरु होते हैं वो बेसिकली एक अध्यात्म विद्या नहीं है. ऑफ कोर्स संगीत अध्यात्म से कनेक्टेड है. क्लासिकल जो संगीत है वो अध्यात्म से संबंधित है. बट एनीवे, अगर आप मान लो गिटार सीखने जा रहे हो या कुछ है संगीत है जिसको अध्यात्म से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज लाइक मटेरियल स्किल. ये क्या है? भौतिक स्किल है. एक आध्यात्मिक स्किल होती है, एक आध्यात्मिक गुण होता है, एक भौतिक स्किल होती है. तो ये भौतिक स्किल के लिए बेसिकली हम किसी के पास जा रहे हैं तो ही इज नॉट गुरु, ही जस्ट लाइक अ ट्रेनर, लाइक दैट यू कैन से. गुरु इज वेरी हैवी, है ना. क्योंकि गुरु जहाँ पर शब्द आता है वहाँ पर सबमिशन आता है. गुरु जहाँ पर आता है वहाँ पर फॉलोइंग आती है. गुरु जहाँ पे आता है एक आइडियल कैरेक्टर आता है ना. तो नेचुरली जब सबमिशन होगा और फॉलोइंग होगी तो ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति सिखा रहा है उसकी क्वालिटी हमारे अंदर आएगी. और मान लो हमने किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर लिया जो कि इसकी आदतें उतनी अच्छी नहीं,
चरित्र उतना अच्छा नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसको गुण क्या करेंगे, हमें इन्फेक्ट कर देंगे। अगर हम इन चीज़ों को भी सीखना चाहते हैं तो वी शुड अप्रोच समवन हु इज ए गुड इन कैरेक्टर, एटलीस्ट स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं तो मोरल लेवल पे तो व्यक्ति ठीक हो। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो उसमें मोरल तो हो, तो ऐसे लोगों को हम अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो उससे इन्फ्लुएंस भी होंगे, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे, उसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होंगे। दैट्स हाउ इट मे स्पॉइल अस, सो वी हैव टू कॉशियस इन दैट एज वेल। अभी लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, आजकल स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, तो कई बच्चे बताते हैं कि उनके जो टीचर्स होते हैं क्या बात कर रहे होते हैं, लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो क्या रिस्पेक्ट करेंगे हैं? उनका रिस्पेक्ट करके क्या करेंगे? डिस्कार्ड दें, उसको डिस्कार्ड कर दे तो क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम बंद हो जाता है। सारा एजुकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है? रिस्पेक्ट, है ना। टीचर को रिस्पेक्ट देगा तो उसको अच्छे से प्रेम से पढ़ाएगा, एंड देन इट विल ट्रांसमिट इन हिज हार्ट। लेकिन जब इसका चरित्र नहीं है, टीचर का कोई चरित्र नहीं, तो यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं जाएगा। रिस्पेक्ट नहीं जाएगा तो ज्ञान का कुछ प्रभाव नहीं हो, ज्ञान का प्रभाव नहीं होगा तो वैसे कोरा कागज ही रहेगा, मोटा मोटा बस क्रैम किया, पेपर में लिख दिया, चलो डिग्री मिल गया, अब जॉब को ढूंढते हैं। चरित्र में, जीवन में कोई बदलाव नहीं हो। वास्तविक ज्ञान का पर्पस क्या है? ज्ञान का पर्पस क्या है? ज्ञान का पर्पस है चरित्र में बदलाव। द नॉलेज इज मेंट टू प्योरीफाई अवर कैरेक्टर, बट दिस विल ब्लॉक if the ideal quality of teachers are not there in the society. So the great need in the society is ideal teachers. इसकी ज्यादा जरूरत है, ideal teachers की ज्यादा जरूरत है। फॉलोअर्स तो बहुत लोग हो जाते हैं, फॉलोअर ज्यादा होते हैं, लीडर्स ज्यादा होते हैं। फॉलोअर ज्यादा है। भगवान कहते हैं यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जना, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे कॉमन लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लेकिन जब अच्छे आइडियस एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तो उसी में से किसी को चूज कर लेते हैं, गुरु चूज कर लेते हैं, लेकिन उसके रिस्पेक्ट नहीं होता है तो नॉलेज फ्लो अच्छे से होता नहीं है। नॉलेज फ्लो अच्छे से नहीं होता, चरित्र में बदलाव नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो अभी यही हो रखा है। तो आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि यू बिकम द आइडियल टीचर्स इन द सोसाइटी, है ना। बिकॉज वी नीड लीडर्स इन द सोसाइटी। समाज में लीडर्स का जरूरत है और रहेगा, कभी भी आप लीडर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। पीपल नीड सम इंस्पिरेशन, एंड इफ देयर लैक ऑफ गुड इंस्पिरेशन देन देयर विल बी बैड इंस्पिरेशन। सो अगर हम बहुत अच्छा कुछ सेवा कर सकते हैं सोसाइटी का भी, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बिकम गुड लीडर्स। गुड लीडर्स मीन्स वी आर गुड इन आवर कॉम्पिटिटिव फील्ड एज वेल, और जो हम अध्यात्म फॉलो कर रहे हैं वो भी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से सही निर्देशन में फॉलो कर रहे हैं। So that we can, brighten the many future devotees and Bharatvarsh and foreign countries as well, है ना। So ये हमारे लिए विशेष प्रेरोगेटिव है। एजुकेशन सिस्टम में भी जो फ्लॉप हो रखा है, इस एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके, पहले हम एजुकेशन लें सही तरीके से आइडेंटिफाई करके। इसीलिए हमने आज शेयर किया था कि किसका गुरु परंपरा, बेसिकली क्वालिफिकेशन स्पिरिचुअल मास्टर। पहले हम सही से एजुकेशन लें, एंड देन वी एम्पावर आवरसेल्फ, and then we distribute this knowledge to others. ठीक है? Yes. Anything else? तो हमें कब स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर कर देना, मतलब हमें पता चल जाए कि ये स्पिरिचुअल मास्टर हैं, बार-बार स्पिरिचुअल मास्टर, तो हमें कब सरेंडर कर देना चाहिए? उसी वक्त? देखो, सरेंडर इज नॉट लाइक अ वन टाइम इवेंट। सरेंडर इज लाइक यू गेन नॉलेज फ्रॉम हिम, यू डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर हिम, है ना। सो व्हेन वी डेवलप अ सफिशिएंट रिस्पेक्ट फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर, देन वी सरेंडर, राइट। इट्स नॉट, जैसे भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शनम्। भगवान कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करो, उनसे कुछ प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो। इट्स नॉट अ ब्लाइंड एक्सेप्टिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, वन शुड नॉट बी ब्लाइंड। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हीरा खरीदने जा रहा है, हीरे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन हमें पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और साथ में हमारे पास अथॉरिटी है, हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। We have the authority of asking the question. Lord Krishna recommend this one of our process. उनसे प्रश्न पूछें, अगर हमारे प्रश्न संतुष्ट होते हैं, then we go further in the knowledge basic. धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो सरेंडर होता है विकसित होता है, and then one point, then we have whatever they say we accept. So it's a matter of trust.
ट्रस्ट बिल्डिंग, किसी भी रिलेशनशिप का अहम पार्ट क्या होता है? ट्रस्ट। कोई सा रिलेशनशिप जब ट्रस्ट नहीं हो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इसी तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर के साथ में भी ट्रस्ट बिल्डिंग होते हैं। वो कैसे होता है? जब हम उसे सुनते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, लाइक दैट। ठीक, इसीलिए इस्कॉन में एक कल्चर है कि बेसिकली किसी को डायरेक्टली स्पिरिचुअल मास्टर दीक्षा नहीं देते। इस्कॉन में बहुत कड़े नियम है अच्छा। दीक्षा लेने के लिए। कम से कम 2-3 साल उसको माला करना चाहिए, लेक्चर्स वगैरह सुनने चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह पूछने चाहिए, भक्तों के साथ में रहना चाहिए। उसके बाद में कभी है ना टेस्ट वगैरह होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है ना? यस, एनीथिंग एल्स? ठीक है, क्लियर? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अच्छा,